महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध सद्गुण हार की वाणी। भक्त ईश्वर के दर्शन के लिए ललायत रहता है। भक्त ईश्वर के दर्शन के लिए ललायत रहता है। दर्शन के बिना वह विकल रहता है। यह भाव जिसके हृदय में है वही भक्त है। यह भाव हृदय में रखना चाहिए। यह संसार मोह का नगर है। मोह कहते हैं अज्ञानता को। मोह अज्ञानता को कहते हैं। और सत्य को सत्य कहकर पकड़ बैठे हो और इसमें शांति चाहते हो। कभी होने को नहीं है, कभी होने को नहीं है। जो साधन करे उसको ये अनुभूति अपने अंदर में प्रत्यक्ष होगी। जो साधन करेंगे ना, जो साधन करे उसको ये अनुभूति अपने अंदर में प्रत्यक्ष होगी। जो अच्छी तरह कोशिश करे तो अवश्य देखेगा। कोशिश करे तो अवश्य देखेगा। यह कोई ऊंचे दर्जे की चीजें नहीं है, नीचे की ही है। किंतु मन को पवित्र रखना जरूरी है। किंतु मन को पवित्र रखना जरूरी है। जिसका मन पवित्र नहीं है वह उसे देख नहीं सकता। किंतु मन को पवित्र रखना जरूरी है। जिसका मन पवित्र नहीं है वह उसे देख नहीं सकते। जिसका मन पवित्र नहीं है वह उसे देख नहीं सकते। किनको नहीं देख सकते? अंदर में अपने आत्म स्वरूप का वो दर्शन नहीं कर सकते। अंतर में कुछ भी झलक नहीं होगा। न प्रकाश का दर्शन होगा, न शब्द का श्रवण कर पाएंगे। वह उसे देख नहीं सकते। महल से जमीन का दाम बहुत कम होता है। महल से जमीन का दाम बहुत कम होता है, किंतु महल का आधार जमीन है। बिना जमीन के महल बन नहीं सकता। उसी तरह बिना सत्संग रूपी जमीन के भजन रूपी महल बन नहीं सकता। इसलिए सत्संग की बड़ी जरूरत है। सत्संग करेंगे तब एक काम बनेगा। श्री सदगुरु एक बार जैसे लोग पहले लगी वैसे निभे हो। एक पुरुष को कौन गिने, मतलब आपन देह को कौन गिने। तारे पुरुष करो लगन लगना चाहिए। लगन महल से जमीन का दाम बहुत कम होता है, किंतु महल का आधार जमीन है। बिना जमीन के महल बन नहीं सकता। उसी तरह बिना सत्संग रूपी जमीन के भजन रूपी महल बन नहीं सकता। इसलिए सत्संग की बड़ी जरूरत है। अंतर की गंगा में स्नान करो। अंतर की गंगा में स्नान करो तो शुभ और अशुभ सभी कर्म धुल जाएंगे। उसमें स्नान करेंगे तब ना। कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गही उतर पार हो। सुखमन घाट गई सागर बटिया, हम धनिया भैसो। चंद्र बदन मोरा अंगिया पसे गिल, नैना से ढरी परे नोर हो। पीला हो आहो हंसा, ऊर्ध मुख धार हो। जैसे सामर गए के दूध हो। गाय काली है, दूध है उजला है।
जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, और दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टकसार हो। अवरी के गौना बहोरी ने औना फेरो न मनुष्य अवतार। उस प्रकाश को, प्रकाश का जो दर्शन करेंगे ना, उस प्रकाश का मुख के द्वारा बखान नहीं कर सकते हैं मुंह से। जे सखी पे मतलब जो आत्मा उसका दर्शन किए, जो आत्मस्वरूप का दर्शन किए, जो प्रकाश का दर्शन किए, सोई सखी। यहां सखी का मतलब आत्मा, जीव सोई सखी। जे सखी पीबे और सोई सखी जाने, और दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टक सार हो। औरी के गौना बहोर ने ओना फेरू न मनुष्य अवतार हो। अंतर की गंगा में स्नान करो, श्री सदगुरु अंतर की गंगा में स्नान करो तो शुभ और अशुभ सभी कर्म धुल जाएंगे, आवागमन से छूट जाओगे। अंतर की गंगा में स्नान करो तो शुभ और अशुभ सभी कर्म धुल जाएंगे। अंतर की गंगा में आवागमन से छूट जाओगे। जब उस परमात्मा को पाओगे तो कभी दुख में न आओगे, कभी दुख में न आओगे। वह परमात्मा कौन? अपने अंदर ये आत्मा जो है, यही तो परमात्मा। अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना मानो परमात्मा का दर्शन करना होता है। दृष्टि साधन में यदि आपने एक बार भी झलक देख ली, दृष्टियों का क्रिया करते हैं, बहुत आदमी को पूछिएगा ना तो क्या कहेंगे, बाबा देखे रहिए अब नहीं देखे छिए, देखे रहिए बाबा अब नहीं देखे छिए। तो बहुत आदमी तो किसी को कहिए देते हैं, हमें तो ई सब देख लिए, कह लिए तो गेल, फिर आवे वाला नहीं है। ऐते जब गुरु प्रसन्न भा जाए, गुरु के प्रार्थना करल जाए, तभे आबि सके छै। पहले देखे रहिए अब नहीं देखे छिए। गुरुदेव इसके बारे में कहते हैं, वह है ही है, वह है ही है। जहां आपने देखा वही है, वह कहीं भागा नहीं है। आप वहां से भाग गए, आपे हट गए। श्री सदगुरु इसलिए महापुरुष की वाणी है, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कार्य मानिए, मन है पक्का चोर, बीच नदी में ले जाकर के देगा आपको छोड़। तैरने के लिए नहीं आता तो पार हो जाएंगे कि भाई जो पार। बैठ बैठ करके बहुत आदमी माथा को घुमाते रहते, जलाते रहते। अबरी भेले, अबरी भेले। श्री दादू दयाल जी महाराज कहते, प्राणी जपले तू सतनाम, प्राणी जपले तू सतनाम, अब की चूक माफ नहीं होगी। जिस बार चूकेंगे ना, खान पान में सुधार नहीं करेंगे, काजू भी खाएंगे, किशमिश भी खाएंगे, अखरोट भी खाएंगे, कच्चा पक्का, छेना फेना बेदाना भी खाएंगे, अंडा भी खाएंगे, मछली भी खाएंगे, मांस भी खाएंगे, शराब भी पिएंगे। जमदू तो इतना कुटेंगे, इतना कुटेंगे ना, रंगवा लाग तो भाई चल ही के बेरिया रंगवा लाग तो। बहुत आदमी सत्संग से दूर क्यों रह रहे? सत्संग में जेवा न तो कहता मछली नहीं खाए, मांस नहीं खाए। आप नहीं खाइएगा
मछली नहीं खाइएगा, मांस नहीं खाइएगा, नशा का सेवन नहीं कीजिएगा, तो कल्याण आप ही का ना होगा, परम कल्याण आपका होगा। खाएंगे तो घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। पापी को पी भी नसीब नहीं होगा, पापी को पी भी नसीब नहीं होगा। अब पी भी पीना चाहेंगे ना, उसमें नुकीला जीव जंतु रहता, ठोर को ऐसा बिंधेंगे न, ठोर को छटपटा करके भागे, छटपटा कर। देखा देखी भक्ति से कब होना चढ़। एक नक्कट्टा संप्रदाय चला था श्री सदगुरु। दृष्टि साधन में यदि आपने एक बार भी झलक देख ली और फिर वह नहीं देख पाते हैं, तो शोर के लिए आपकी सूरत चलती रहेगी, उठी रहेगी, जिस ओर आपने देखा है। एक बार जब देख लेंगे ना, उस ओर हमेशा मन दौड़ते रहेगा। अब आप दर्शन करेंगे श्री सदगुरु। एक आदमी, सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे, एक महा चोर, कहिए चोर कहीं उन पर चोरी करने के लिए गए तो आदमी उस पर तलवार चला दिए। तलवार चलाए तो उसका नक कट गया, नक। अब ले करके जो है वो तो तलवार चलाया, अंधेरे में नाक कट गया, पचा गया। अब पाट नाक उठा करके भागा, नाक उठा करके भाग गया, नाक उठा करके भागा। हल्ला हुआ, चोर चोर चोर। पुलिस को खबर की, पुलिस भी ढूंढने लगे चोर चोर। अब इनको कहीं मौके नहीं मिला, इसको मौके नहीं मिला भागने का। तो क्या कि उसी समय नाक को उसी में मिट्टी के अंदर में दे करके उस पर मिट्टी देने लगे, खूब फूल तोड़ कर देने लगे, और नाक को इसे दागे हुए। अब वहां से हटते नहीं, चारों तरफ पुलिस घेर लिया। गांव के तमाम लोग आ गए, सब कहते तो पहुंचे ही महात्मा है, पहुंचे ही महात्मा। अब उनका जय जयकार हो रहा है। सब आप आकर के वहां फूल चढ़ा रहे हैं। ग्रामीण लोग तो चढ़ाते थे, और दूर दूर से भी आकर के चढ़ाते थे। जो पुलिस आया था चोर को पकड़ने के लिए, वो भी चढ़ाए। पूरा फूल का ढेर हो गया श्री सदगुरु। पूरा फूल का इतना ढेर हो गया, उनका मतलब पहुंचे ही महात्मा आ गए। पूरा जय जयकार हो रहा है। अब है किसका परख कैसे करना है, उसको पहचानो, उसको कैसे पकड़ेंगे। तो वही कौन कहते, चोरवे कहते कि हमको तो परमात्मा का दर्शन हो गया है। आप लोग अगर परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं ना, जिस तरह मैंने नाक का बलि दिया है, उसी लिए आपको नाक का बलि देना पड़ेगा, नाक का बलि देना पड़ेगा। अब पूरा उसके देखा देखी में बहुत हो गए, बहुत उनका शिष्य हो गए। ये पूरा गुरु, ये गुरु बन गए। होते होते एक राजा था, राजा को भी खबर हुआ कि मेरे राज के अंदर में एक महात्मा आए हैं। तो कहते इसी जन्म में काम बन जाता है, परमात्मा का दर्शन हो जाता है। उनका दर्शन करना चाहिए। देखते हैं सब नक्कट्टा सब बैठा हो, नक्कट्टा सब बैठा हो। तो राजा साहब कहते हम भी चाहते हैं कि इनको गुरु बना लो, इनको गुरु बना लो। तो मंत्री जी बहुत चला, मंत्री बहुत तेज थे मंत्री जी। मंत्री जी कहते महाराज आप अभी रुक जाइए, पहले हम ही को इनका शिष्य बनने के लिए दीजिए, हम पता लगा लेते हैं। राजा साहब कहते नहीं, हम कहा नहीं, हमको पहले मेरी बात मानिए ना, हमको एक बार इनका शिष्य बनने दीजिए। तो शिष्य तो बने तो कैसे, तो पहले नाक कटाए,
नाक कटा करके, तो कहते हैं ईश्वर का दर्शन हुआ। तो मंत्री जी कहते नहीं हुआ। मंत्री जी कहते हैं नहीं हुआ। नहीं हुआ, कहा नहीं हुआ। इस बार हुआ, कहा नहीं हुआ। तब वह कहते हैं कहिए हो गया। तब कहिए कि हो गया, ईश्वर का दर्शन हो गया। मंत्री जी कहते हुआ नहीं, कैसे कह दें हो गया। तब सब मिलकर के कहते हैं, वो जो नकली ढोंगी गुरु था वह क्या कहते हैं, नाक तो चला ही गया, नाक तो चला ही गया। इस बार अगर हाँ नहीं भरोगे तो काफी बदनामी हो जाएगी। बदनामी से बचने के लिए कह दो कि हाँ हो गया। मंत्री जी दूसरे से पूछते हैं तुमको हुआ, तुम सच सच बताओ। और को पूछ, कहा नहीं, यही कहा कि कह दो हुआ है। और को पूछते हुआ है, कहा नहीं, यही कहा कि हुआ है। इसी के कहने पर हम लोग हुआ मतलब हाँ हाँ भर दिए, किसी को दर्शन नहीं हुआ। श्री सदगुरु, अब पोल खुल गया कि किसी को दर्शन हुआ ही नहीं। तब मंत्री जी कहते महाराज सिपाही सबको भेजिए। सिपाही चारों तरफ से घेरे, उसको नकली गुरु जो उसको पकड़ लिए। तब उनको कहते सच सच बताइए। जब डंडा चलने लगा ना, तब कहते हम गए थे चोरी करने के लिए। तलवार जो चला ना, मेरा नाके कट गया। गांव के लोग मेरे पीछे पड़ गए। पुलिस भी आ गया, हम वहां मिट्टी दे दिए है। मिट्टी दे करके हम ही फूल चढ़ा दिए, आंख बंद कर लिए, इसे नाक पर हाथ देते। सब कहते पहुंचे हुए महात्मा है। नाक तो गया, लेकिन सम्मान तो मिल रहा था। उससे बचने के लिए मैंने इस तरह का किया। का ये सब ये देखा देखी में, श्री सदगुरु, ये देखा देखी में, देखा देखी में तो किसी का नाक कटेगा, किसी का कान कटेगा। श्री सदगुरु, तो वह वहां का संप्रदाय था नक्कट्टा संप्रदाय। नक्कट्टा संप्रदाय वो चलाया था। तो कहते नक्कट्टा संप्रदाय से काम चलने वाला नहीं है। बहुत को पूछेगा ना, हमरा तो राम के दर्शन भा गए। बहुत को कहिए पूछे, बहुत के हमको हुआ कृष्ण का दर्शन हो गया। ये आवाज हो रही, वो आवाज हो रही, ये सब आवाज। किशनगंज में गोपाल जी की धर्मपत्नी संत मत में पहले पति पत्नी दोनों संत मत। एक दिन हम गए वहां सत्संग करने, उधर से आई है जी चल लाभ यही में बहुत बढ़िया से भगवान कृष्ण के दर्शन है। हम कहलिए इन्हें हो तो कोई दिक्कत रहा? कल के नहीं भाई जी, जब से एलिया ने हमर तो दिन दुनी रात चौगुनी भए रहल छै। कहलिए की सब देखे? कल के रामो के दर्शन है छै, कृष्णो के दर्शन है छै, और शिवो जी के दर्शन है छै। बांसुरी के आवाज आर खूब सुने छी। कहलिए गोपाल जी, कल के हमो सुने छी। उनको चंद्रही का कहानी सुना है, जो ठग रहे थे हम में आइए। वो पत्नी को कहते वहां भजन भेज ले, तो कह हम नहीं लगे। श्री सदगुरु उनको तंग कर दिया। हम वहां पहुंच गए चंद्रही। कल के हमार पति देव छे भाईजी, हमरा बहुत तंग कलके, हमरा बहुत तंग कलके। मालूम कहली जब पति, हम तो गुरु महाराज के माने छिए, जब कहे तो चलू अहों के गुरु के हम परीक्षा ले ली, तो हम गेलिए ओहिमे। श्री सदगुरु गेलिए तो हमरा कहे छे कि कते कल के संत मत, कल के ओहि सबके छोड़ू, वहां हम जे बताबे छी ओहि मांगो। हमरा हम तो मने मन कहलिए हम तो छोड़बे नहीं है। श्री सदगुरु वो क्या कहते हैं, हम तो छोड़बे नहीं है।
जब कहे छे गुरु जी केहन छे परीक्षा ले ले श्री सदगुरु, उसमें कहने लगे ऐसे आप तो देखे, वो कहने लगी नहीं देखे लिए, पति देव उनका बैठे हुए देखे, तो हम कहले नहीं देख लिए, तारा झलकता है तो नहीं झलके छे श्री कृष्ण का रूप देखते हैं, तो नहीं देखे छे हम। तरह बहुत तरह से कहते, कंतन में क्या कहते हैं, कहिए ना हो देखे हैं, कहिए ना हो देखे हैं। वो कहने लगे हम देखबे के लिए झूठो कह दो हम देखे हैं। अपना पति देव के कहे हमें कुछ नहीं देख लिया, हम एम नहीं रहा श्री सदगुरु भाई जी एना एना के बीच बीच में आपका ठेक ले रहा हमारा के बढ़िया से बीच में पढ़ाई के अब हम सब का छोड़ लिया, पूछो नहीं इनका से। हम कहले की हो बताबे तो कल के हो हमारे के बाहरे जे रहे संगत जे भै गेले प्रचार प्रसार करे खातिर गाँव घर में कहिए हाँ देख लिए हाँ देख लिए, कल देख लिए नहीं, कल के नहीं कुछ देख लिए श्री सदगुरु। परमाराज सद महाराज कहते हैं गुरु ही तू हैं गुरु ही तू हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। ये जो वेद वाणी है गुरु की वाणी है, करण हर सदगुरु दृढ़ावा सुन रहे थे, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा भगवान श्री राम की वाणी है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगत यवान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजिगान। ये भगवान श्री राम मां सबरी को उपदेश करते हैं। भगवान शिव कहते गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी थी। सस्ता मसौदा पटेगा जब हृदय पवित्र होगा, सामर्थ्यवान सदगुरु मिलेगा तब, न तो पानला फूलला और पैसा कान पकड़ी फूकी दियो बैल अच्छा है भैंसा। यहाँ भी तो ठगने के लिए आए थे, नहीं आए थे बदनो बाबू है ना श्री सब है परीक्षा, सब हार छे किया। अरे जो साजिश जो अपने जीवन के बागडोर को सामर्थ्यवान सदगुरु के हवाले कर दिए, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नाम ले। तो उनको पूछे देखे कल का हमरा सब पढ़ाइए दल के हाँ कहियो हाँ हाँ कल तो बहुत शिष्य भा गए। तो गोपाल जी को हम कहे हाँ देख लिए, तरह तरह का बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर अपने यहाँ करवाते थे। बाद में 5-6 साल के बाद आए मेरे यहाँ, हमरा कोनो बाबा से सत्संग हमरा करे थे, हमरा करे दे वो जे रहे कल के जब जब आवे तो 3-4 लाख टका हमरे खर्चा भे जाए, हमरे सबके व्यवस्था करे लिए। कल कुछ देख लो कि सब जे कह लो तो सुधा के भाई कुछो न देख लिए, पढ़ाइए दिल के को देख लिए श्री सदगुरु। कल भगवान कृष्ण अमृत करो दर्शन, कल के कुछो दर्शन नहीं मिले, पढ़ाइए एते दिल के न सब लागे कि मंत्र से घेर लेना चाहिए श्री सदगुरु। इसलिए हम लोगों को मिला है सामर्थ्यवान सदगुरु लोगों को। दादू दयाल जी महाराज कहते साचा सतगुरु जे मिले सब सास मारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पारे उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाएगा ना, जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से परमात्मा बना देंगे। कौन बना देंगे? सामर्थ्यवान सदगुरु। परम संत बाबा देव स्वामी की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल जानकर आदर करते, गुरु को परमात्मा के तुल जानकर आदर करते हैं। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा, मैं को आन नहीं सूझा, भक्त गुरु ही आधार। आप लोग जानते होंगे भक्त नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता को आप लोग जानते हो।
अगले जन्म में वो बाघ के शरीर थे, बाघ बने थे, बाघ। बहुत लोगों का हिंसा करते, बहुत लोगों का हिंसा करते थे। सम्राट पीपा से जब संत पीपा बन गए, पति पत्नी दोनों भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करे और नाम का सुमरन। परमाराज संभाल उस नाम के बारे में कहते हैं, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जब जाल है। सब मिल हो जब ते रहो जी बने रहो खुशहाल है। हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेरेगा न काल। उस मंत्र को जपते रहना चाहिए। अब तो सम्राट पीपा से संत पीपा बन गए, संत पीपा। पति पत्नी जा रहे थे सत्संग में, रास्ते में कुछ बदमाश उनको घेर लिए। बदमाश संत पीपा क्या करते, नाम का सुमरन करते हुए जैसे पानी का छींटा मारते हैं और एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, बदमाश नाम का जाप जप करते करते भाग गए। बदमाश नाम का जप करते करते भागे। आगे बढ़ते हैं, बाघ इनको दबोचना चाहे। किनको? संत पीपा को। तो संत पीपा तो बहुत बड़े ताकतवर थे, बहुत बड़े ताकतवर। वो बचते हैं मां सीता पर, जैसे वो मां सीता को जैसे वो बाघ पकड़ना चाहते हैं, दबोचना चाहते हैं, मां सीता अपने पतिदेव के बगल में पीछे में खड़ी हो गई, कांपने लगी। संत पीपा किया कि उसी समय बाघ को पकड़ लिया। जिस तरह बच्चा को कान पकड़ के घुमाते हैं, बड़े लोग घुमाते हैं, उसी तरह घुमाए या घुमा करके इस गाल में थाप उस गाल में थाप देते हुए कहते हैं, लोगों का हिंसा क्यों करते हो? हे कृष्ण क्यों नहीं जपते? हे कृष्ण को लोगों का हिंसा करना छोड़ो। हे कृष्ण को जैसे थाप मारे संत का थाप था। और बहुत ताकतवर थे संत पीपा, ताकतवर। ऐसा थाप मारे ना, 7 दिन तक वह बाघ है जंगल में घूमते रह गया और मोक्ष निकलता है। हे कृष्ण हे कृष्ण का उच्चारण करते हैं। 8वें दिन जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिर करके चारों तरफ घूर रहे हैं, मुख से बड़बड़ा रहे हैं, मुख से निकल रहा है हे कृष्ण, मुंह से हे कृष्ण का उच्चारण कर रहे हैं। 8वें दिन अपने शरीर को परित्याग कर दिया। वहां से उनका शरीर छूट गया। संत कबीर साहब की वाणी है, भक्ति बीज बिनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म लेता हो संत को संत। भक्ति रूपी बीज जिसके अंदर में पड़ जाती है, वह ऊंच घर में ले जन्म, लेकिन नीच घर में जन्म ले तो संत को संत। यह संत के परिवार में जन्म लिए। छोटा बच्चा था, इनके दादी जी सत्संग में लेके जाते थे। दादी जी जन्म से हो गए गुंगा, कुछ बोलते ही नहीं थे। 2 वर्ष का हो गया गुंगा, 3 वर्ष, 4 वर्ष गुंगापन है। जहां भी सत्संग होता था, उनकी दादी को कंधे पर बैठा करके लेके जाते और उनकी दादी कहने लगती थी, बाबा यह मेरा पोता है,
यह गूंगा है, यह कुछ बोलता नहीं है। इनके गूंगापन को दूर कर दीजिए। बराबर सत्संग में वो उनकी दादी को ले जाइए और बराबर बाबा इनके गूंगापन को दूर कर दीजिए। होते होते 11 वर्ष का हो गया, सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गया, श्री सदगुरु। और उसी समय उनकी दादी के लिए, बाबा यह मेरा पोता है, यह गूंगा है, कुछ बोलता नहीं है, इसके गूंगापन को दूर कर दीजिए। महात्मा उनको देखते, महात्मा जी उनको देखते, देख करके महात्मा जी कहते, ऐ बालक कहो राधे गोविंद को, कहो राधे गोविंद। तो बच्चा भी रा कह देता, रा ऐसे मुंह करे, आवाज नहीं निकलना है। श्री सदगुरु, ऐ बालक जपो राधे गोविंद। अब बालक रा आवाज नहीं, धे गोविंद, राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद। इतने श्रद्धा से सुन रहे थे बाबा, जिस तरह अपने राधे गोविंद मुंह को घुमा रहे थे, उसी से मुंह को घुमाते हैं, बच्चा के मुख से निकलता है राधे गोविंद, राधे गोविंद। जैसे राधे गोविंद, राधे गोविंद, नरसिंह मेहता राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद करने लगे, उनका गूंगापन दूर हो गया। ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। जब इनका गूंगापन दूर हो गया, इनके बड़े भाई के मन में हो गया कि अब जमीन में हिस्सा ले लेगा। गूंगा था तो हिस्सा तो लेता नहीं, अभी जमीन में हिस्सा ले लेगा। उनको घर में भोजन देना बंद कर दिए, खाना पीना बंद। शादी भी हो गई, शादी हुई। एक ही कभी सत्संग में जाते थे ना, इनके भाभी इन पर बिगड़ उठते थे। जब सत्संग करके विलंब से आते थे तो किवाड़ को बंद कर देते थे। जाने के समय बाहर रहना पड़ता था। वो तो भगवान कृष्ण के भक्त थे। इनकी पत्नी आग्रह करती रहती थी, खोल दीजिए, ये जाने में कहा नहीं, लेकिन नहीं खोलते थे। घर से जब उनको निकाल दिए, भगवान कृष्ण अक्रूर जी से कहते, अक्रूर जी मेरा भक्त नरसिंह मेहता जो, उसको घर से निकाल दिया गया, उनके लिए भोजन का व्यवस्था कर दीजिए, भोजन का व्यवस्था, और जमीन खरीद करके उनको घर बना दीजिए। जमीन खरीद करके उनको घर बना दीजिए। घर बना करके उनसे पूछिए उनके घर में कितने आदमी का भोजन प्रत्येक दिन चाहिए। अक्रूर जी आए, उनके लिए जमीन खरीदे, और जमीन खरीद करके सुंदर घर बना दिए। तब उनसे पूछते हैं इसमें कितने आदमी का भोजन चाहिए, इस आश्रम में कितने आदमी का भोजन। भक्त नरसिंह मेहता के मुख से निकल गया 500 आदमी का प्रत्येक दिन भोजन, 500 आदमी का प्रत्येक दिन भोजन चाहिए। अब भगवान की कृपा से पूरा व्यवस्था हो, अब पूरा भंडारे हो रहे, सत्संग हो रहा है। भक्त नरसिंह मेहता अपने आत्मस्वरूप का दर्शन किए, उसका जीवन मंगलमय हो गया, मंगलमय हो गया। इसलिए कर्णधार सदगुरु दिनावा, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा। भाई गोपाल जी कई वर्षों के बाद आए, हमारा सत्संग कराया जाए। कल उन्हें की बोले, कल के कुछ ने धोखा छिए, कल कुछ देख लो न, कल के कुछ देख लिए। तब पुनः सत्संग करवाए। कई बार इस बार तो गुरुनंदन बाबा आए थे, आप लोग जानते होंगे, श्री सदगुरु गए होंगे, बहुत श्रद्धा से किए। तो हम लोगों को कहीं जाना नहीं, हम लोगों को सामर्थ्यवान सदगुरु मिले। हम लोगों का गुरु के साथ जो संबंध है, लसन है, एक जन्म का नहीं है।
कई जन्मों का लसंग है, हर जन्म में हम लोगों को सामर्थ्यवान सदगुरु मिले, सामर्थ्यवान सदगुरु। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार। आप लोग जानते होंगे नरेंद्र को, स्वामी विवेकानंद को, नरेंद्र के पिता जब संसार से चल बसे, उनकी घर की हालत दयनीय होगी, दयनीय। उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया, खाना दाना का अभाव। नरेंद्र बराबर, मतलब स्वामी विवेकानंद बराबर सामर्थ्यवान सदगुरु के पास जाते थे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास जाते थे, बराबर जाते थे। एक दिन वहां से गुरु का दर्शन करके जब हम घर आए, भाई बहन थाली को इधर से उधर फेंक रहे, इधर से उधर। कहते माँ यह भोजन हम लोग नहीं खाएंगे। बहन भी कहती कि भाई भी नहीं खाएंगे। पिताजी जब थे कितना सुंदर सुंदर सुस्वादिष्ट भोजन खाते थे, यहाँ तो भोजन का अभाव हो गया, हम ये भोजन नहीं खाएंगे। थाली इधर से उधर फेंक रहे हैं। नरेंद्र की मां कहने लगी देखो कमाने वाला एक है, खाने वाले कई हो। नरेंद्र जब देखेगा तो नरेंद्र को बहुत बड़ा दुख होगा। नरेंद्र को देखेगा सुनेगा तो बहुत बड़ा दुख होगा। आज नरेंद्र तो देख भी रहे थे, दीवार में कान सटा करके सुन भी रहे थे कि थाली इधर उधर कर रहे, उसको भी देखे। अच्छा भोजन नहीं मिल रहा यह भी सुन लिए। नरेंद्र उसी समय वापस आते गिर गए, संभल करके उठते हैं, अपने गुरु के पास गए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के चरण लिपट करके रोने लगे, हे सामर्थ्यवान सदगुरु, मेरे घर में मेरी मां, मेरी बहन, मेरे भाई भूखे रहे। हे ठाकुर मेरे घर के विपत्ति को दूर कर दो, दूर कर दो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के नरेंद्र यह बात तुम हमसे कहते हो, मां से क्यों नहीं कहते? मां से कहो, मां से मांगो, मां से जाकर के कहो। नरेंद्र कहते हैं मां के पास जाता हूं, मांगने के लिए जाता हूं, लेकिन भूल जाता हूं, भूल जाता हूं। आज तुम जाओ मां के पास, आओ मां के पास आ जाओ। जैसे मां के पास गए मांगने के लिए, वैभव कहा मां से वैभव मांग लेना। जैसे मां के पास गए, नरेंद्र तो मां के पास खड़े हैं। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते मां, मां का काली मां को पुकार, मां। मां दौड़ कर आई, बेटा क्या कह रहे हैं? कहा मां मेरा नरेंद्र आपसे कुछ मांगने के लिए गया, मांगने के लिए है। मां मेरे नरेंद्र के मुख से ऐसा मांग नहीं हो, मांग नहीं निकल पड़े जिससे मेरा नरेंद्र ठगा जावे, मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं। मां नरेंद्र के मुख से वही मांग होना चाहिए। मां काली और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बात कर रहे हैं। नरेंद्र जैसे वहां गए, मां काली की मूर्ति के सामने खड़े होकर के मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग दो, मां मुझे त्याग दो। गए थे क्या मांगने के लिए? गए थे वैभव मांगने के, वैभव संपत्ति मांगने के लिए गए थे। कई बार मांगे, जब मांग करके आए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते नरेंद्र अरे तू तो ठगा गया, तू तो मांगने के लिए गया था वैभव, मांग लिया भक्ति, जा जा मां से फिर मांगो। मां के पास गए, कहते मां
मुझे भक्ति दो, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे वैराग दो, माँ मुझे त्याग दो। कई बार इसी तरह का मांग करके आते हैं। कहते तू तो ठगा गया, फिर से मांगो। उसी समय नरेंद्र कहते, हे ठाकुर, लगता है कि आप हम पर जादू टोना चलाते, जादू टोना। मैं मांगने के लिए जाता हूं वैभव, लेकिन मेरे मुख से निकलता है भक्ति, ज्ञान, वैराग, त्याग का। जाकर के फिर से मांगो। उसी समय नरेंद्र कहते हैं, ठेठ सदगुरु, अब मुझे सांसारिक संपदा नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे वैराग चाहिए, मुझे त्याग चाहिए। उसी से अपने सदगुरु के शरण निपट गए। हे सदगुरु, आप अपने से हमको दूर मत कीजिए, हमें सांसारिक संपदा नहीं चाहिए। कहा चलो वापस आए। जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था। कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में बड़े बड़े सेठ साहूकार भी थे, बड़े बड़े सेठ साहूकार, पूंजीपति सब बैठे हुए थे। और सत्संग में नरेंद्र स्वामी विवेकानंद नहीं थे, वो चले गए थे, कहीं दूसरी जगह चले गए थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, नरेंद्र की घर की स्थिति दयनीय हो गई है। उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया है। उनके घर में मां भूखी रहती है, भाई भूखे रहते हैं, बहन भूखी रहती है। उनके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए आप लोग आगे आइए और हाथ बढ़ाइए, मतलब मदद कीजिए। आप लोग मदद कीजिए। आज सामर्थ्यवान सदगुरु कह रहे हैं, प्यारा दुलारा शिष्य के लिए उनके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कह रहे हैं, आप लोग आगे आइए, हाथ बढ़ाइए, मदद कीजिए। बार बार इस बात को सामर्थ्यवान सदगुरु दोहरा रहे हैं। सज्जनों, किसी का हृदय नहीं पसीजा कि सामर्थ्यवान सदगुरु कह रहे हैं, खड़े होकर के कोई मदद कर देते। कोई खड़े नहीं हुए, कोई खड़े नहीं हुए, कोई उठे नहीं। सत्संग समाप्त हो गया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने निवास में चले गए। जो भी भक्त थे सब चले गए। दूसरे दिन जो सत्संग में नरेंद्र के गुरु भाई थे, जा रहे थे, उधर से नरेंद्र स्वामी विवेकानंद आ रहे थे, उधर से आ रहे थे। गुरु भाई कहते, कल आप सत्संग में नहीं थे। नरेंद्र कहते, हम तो कल दूसरे जगह थे। कहा, गुरुदेव आपके लिए, ठाकुर जी आपके लिए तमाम शिष्यों से, भक्तों से मांग किए, आपके घर के विपत्ति को दूर करने के तमाम भक्तों से मांग किए, लेकिन कोई उठे नहीं, कोई उठे नहीं। वार्तालाप करके उसी समय नरेंद्र चले आए सदगुरु के पास। सदगुरु के पास जैसे आए, नरेंद्र अपने सदगुरु के चरण में लिपटते रोते हुए कहते, हे सदगुरु, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगे, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए मांगना ही है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए। मोक्ष भी सुने थे ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए नहीं परलोक सुख। मेरे लिए मांगना है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र क्या बोल रहे हो? अरे तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा तो भीख मांगूंगा तुम्हारे लिए। कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा तो भीख मांगूंगा। उसी समय पुनः चरण को छोड़ते ही नहीं, कहते, हे ठाकुर, मेरे संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मांगना है तो मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का, जाओ नरेंद्र जाओ,
आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा, खाना दाना का अभाव नहीं होगा। तुम्हारे घर में वस्त्र की कमी नहीं होगी। जाओ नरे जाओ, अब तुम मोक्ष को ही प्राप्त करोगे। मोक्ष का मतलब होता है दुख का अंत हो जाना, परमात्मा में एक मेघ हो जाना, परमात्मा मिल जाना, यह मोक्ष है। गुरु का आशीर्वाद मिल गया। इसलिए आप लोग जानते हो, शिकागो शहर में गए थे, अमेरिका के शिकागो शहर में जब गए, बड़े बड़े विद्वानों की टोली थी, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे। विद्वानों की टोली को देख करके नरेंद्र भयभीत, मतलब स्वामी विवेकानंद भयभीत हो गए, भीतर से कांपने लगे। विद्वानों की टोली को क्या उपदेश करो? श्री सदगुरु, विद्वानों की टोली को क्या उपदेश करो? विद्वानों की टोली है। श्री सदगुरु, विद्वानों की टोली को क्या उपदेश करो? उसी समय उनको बुलाते हैं, श्री सदगुरु आप आइए और उपदेश कीजिए। श्री सदगुरु आप आइए और उपदेश कीजिए। मन में भीतर से कांपने लगे, कांप रहे हैं। विद्वानों की टोली को क्या उपदेश करूं? विद्वानों की टोली को क्या उपदेश करो? भीतर से कांपने लगे, घबरा गए। अपने गुरु को स्मरण करते हैं, जैसे अपने सदगुरु का स्मरण करते हैं, उसी समय सामने में उनके सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज खड़े हैं। सामने में सदगुरु महाराज खड़े हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज खड़े हैं। जिधर देखते हैं सदगुरु का दर्शन हो रहा है, हर रोए में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। और कहते उठो नरेंद्र उठो। गुरु क्या कहते हैं? उठो नरेंद्र उठो और जाओ देश करो, देश करो। और जब प्रवचन करने लगे, सबों ने एक स्वर से कहा, विद्वता से परे की विद्वता, विद्वता के परे से विद्वता। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु, कर्णधार सदगुरु तिरनाबाद दुर्लभ साह सुलभ करी पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जाओ कहां तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जब कही अति दीन प्यारे। कौन दे बराई बिरध हित हटि हटि अदम उधारे। खग मृग व्यात पसान बिटप जर जवन कवन सुरतारे। जाओ कहां तजी चरण तुम्हारे। कौन दे बराई बिरध हित हटि हटि अधम उधारे। देव दनुज मुनि नाग मनुष्य सब माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपन को हारे। जाओ कहां तजी चरण तुम्हारे। परम संत बाबा दीप साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। आप लोग जानते होंगे हजरत निवाज जी, उनके पास वो परीक्षा लेते अपने शिष्यों का। निजामुद्दीन अपने शिष्य का परीक्षा लेते हैं। मन हुआ कि किसी शिष्य को गुरु गद्दी पर बैठा दो। एक दिन बुलाते हैं, सबको बुलाए, सुबह में सबको बुलाए। और जब सब शिष्य आ गए, फकीर निजामुद्दीन आगे आगे चलने लगे। जब गुरु जाते पीछे पीछे शिष्य जाएंगे ही ना।
सुबह से लेकर के दोपहर, दोपहर से शाम तक इधर सुधर पूरे शहर को रौंद डाले। दुकानदार सब कहते थे और सब कहते थे आज गुरु और शिष्य को क्या हो गया कि सुबह से लेकर के शाम तक ये टहल रहे हैं, बैठते तक नहीं टहल रहे हैं, क्या हो गया। होते होते जब शाम का समय हुआ, फकीर निजामुद्दीन कहां चले गए? बेसिया के कोठे के पास गए और अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं मैं वहां से ऊपर से आ रहा हूं, जब तक मैं वहां से वापस नहीं आता तब तक तुम लोग यहीं खड़े रहना, मेरा इंतजार करना, मेरा राह देखना, मेरा बाट जोड़ना, जब तक मैं वहां से वापस नहीं आता। सब शिष्य वाक रह गए कि बेसिया कोठे पर गए। जैसे वहां पहुंचते हैं सब बेसिया निकली, महाराज क्या सेवा करो? फकीर निजामुद्दीन कहते हैं कोई सेवा नहीं, लेकिन जितना जल्दी हो मेरे लिए एक बोतल शरबत, मीठा शरबत कपड़ा में ढक करके लाओ, कपड़ा से ढक करके लाओ, और रात में 4 फुल्का, 1 कटोरा दाल, 1 कटोरा दूध का व्यवस्था करना है। अभी सत्संग करेंगे। पाठ उधर से 1 बोतल शरबत ढक करके लाए, कपड़ा से ढक करके लाए। तमाम शिष्य देख रहे थे, सब कहने लगे जो कहते थे नशा का सेवन नहीं करना चाहिए वो यहां आकर के शराब पिएंगे। गए वो तो वहां सत्संग शुरू कर दिए। ऐसा उपदेश के जो भी विषय थी सब उसे बदन में नाम दान ले ली, दीक्षा ले ली। और सुबह जब हुआ तो काफी सूर्य ऊपर चढ़ चुका था। फकीर निजामुद्दीन जब ऊपर से नीचे देखते हैं, इक्के बचे थे, अमीर खुसरो सब चले गए थे। श्री सदगुरु सब शिष्य चले गए, इक्के बचे थे अमीर खुसरो। फकीर निजामुद्दीन ऊपर से कहते और सब कहां गया, और सब कहां चला गया? अमीर खुसरो कहते हजरत सब तो उसी समय चला गया जिस समय आपके हाथ में बोतल आया। सब यह कह करके चला गया जो उपदेश करते थे नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, आज बेश्या के कोठे पर शराब पिएंगे। तरह तरह से कुछ कह करके चले गए, जो नहीं कहना चाहे वो कह करके चले गए। फकीर निजामुद्दीन कहते और सब चला गया, तू क्यों नहीं चला गया? तू भी चला जाता। और सब चला गया, तू क्यों नहीं चला गया? तू भी चला जाता। अमीर खुसरो कहते हजरत चला तो मैं भी जाता, चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहां जाता? चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहां जाता? आपके सिवा इस दुनिया मेरा है कौन? आपके सिवा इस दुनिया मेरा है कौन? उसी समय अमीर खुसरो अपने सदगुरु को देख रहे हैं। फकीर निजामुद्दीन ऊपर से नीचे आए और जैसे अपने शिष्य अमीर खुसरो को हृदय से लगाते हैं, रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते। मतलब अंतर्पथ चालो प्रभु को पालो, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लगा देते। आज सामर्थवान सदगुरु अमीर खुसरो को रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए, अंदर प्रकाश का दर्शन करा दिए। प्रकाश का दर्शन ही आत्म स्वरूप का भी दर्शन करा दिए। ऐसे होते सामर्थवान सदगुरु। हम लोग बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कृष्ण कहिए, कन्हैया कहिए। कल वहां सत्संग कर रहे थे, कड़ा गला बगाड़ी
लड़का का नाम था कन्हैया। श्री सदगुरु, कल कन्हैया का जन्मदिन, आज कृष्ण का हो रहा है। श्री सदगुरु एक है, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई श्रद्धा से। भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा था, भगवान कृष्ण का। और उसमें पुरोहित गार्गाचार्य, पुरोहित गार्गाचार्य आए। मां यशोदा घर को सजा करके, दीपक जला करके मां जमुना नदी के किनारे आ गई, और किनारे आकर के दीपक को जला रही है। दीपक जला रही है, मां यशोदा दीपक को जला रही है। भगवान कृष्ण में 5 वर्ष के थे। अब भगवान कृष्ण क्या करते, सब दीप को उठा करके पिताम्बर में रख रहे हैं। पिताम्बर जलाते जलाते मां जब आगे बढ़ गए, जब मुड़ करके देखती तो प्रकाश फैल रहा है कि नहीं, प्रकाश क्या फैलेगा, सब उठा करके पिताम्बरी में रख लिए। मां यशोदा कहे क्या क्या तो आज तेरा जन्मदिन है, मैं मां यमुना से प्रार्थना कर रही थी, मेरा कृष्ण हो, मेरा कान्हा हो, दीर्घायु हो, तुम्हारा जीवन मंगल में, उसके लिए मैं मां जमुना से प्रार्थना कर रही थी, तू उठा लिया। कोई चला गया, किसी को रख लिया। भगवान कृष्ण कहते, मां जो मेरे बुलाने पर, जो जल के धारा में छोड़ते दीपक बाहर, उनको बुलाते दीपक वहां से वापस चला जाता। जो नहीं आया, कहा वो तो रसातल को चला गया। जो आकर के मेरे हाथ में आया, जो मेरे हाथ में आया, मेरे पिताम्बरी में आया, सबको मैंने अपने गोलोक धाम भेज दिया, सबको गोलोक धाम। बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर क्या करते हैं, बैलून से सजाते ना, केक भी काटते हैं, नहीं तरह तरह करते हैं, लेकिन मोमबत्ती जलाते हैं, तो दीपक जलाते हैं। बच्चे से कभी बुझवाना नहीं चाहिए, कभी बुझवाना नहीं चाहिए। तो पुरोहित गार्गाचार्य जी आ गए। मां यशोदा कहने लगी, पुरोहित जी आज मेरे कृष्ण का जन्मदिन है, और उसमें भोजन पवित्र से बनाइए, भोजन कर लीजिए। पुरोहित गार्गाचार्य जी कहते, ठीक है भोजन कर लूंगा। तो परोस करके लाके दिए। अब परोस करके जैसे लाके दिए, पुरोहित जी आंख बंद कर दे। बहुत आदमी चढ़ाते हैं, उसमें से लेकर चढ़ाते हो ना। पुरोहित जी नीचे में रखते हैं, तू जिन वस्तु हे गोविंद तू हमें समर्पये। ये मंत्र मने मनोच्चारण हो रहा है, आंख बंद किए हुए। भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी था, पट आए, आकर के आए और सब फटाफट खा गए, सब खा गए, कुछ छोड़े बर्तन, कुछ लगा दी इधर, कुछ उधर लगा दी, कुछ बर्तन पर लगा दी। हाथ को चाट रहे हैं। पंडित जी को आंख खोलते तो बर्तन में सब खाली हो गया। कृष्ण हाथ को चाट रहा है, भीतरे भीतरे काफी गुस्सा है। जब देखते हैं तो वस्त्र में भी जुटा है, इधर हाथ दे, इधर भी जुटा है। डांटने लगे, यशोदा जी आपका लल्ला जो है मेरा सब भोजन खा गया, तो सब भोजन खा गया, मेरे वस्त्र को अपवित्र कर दिया, देखिए हर जगह जूठा लगा दिया। वो तो मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा रहे। श्री सदगुरु भगवान कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते थे। ध्यान जब करते थे, रोम रोम का खेल होता था। मुस्कुराने लगे। पुरोहित जी तो मोने में गुस्सा है। मां यशोदा एक कहने लगी, तुमको खाने का व्यवसाय नहीं, कितना कहां कहां मक्खन क्या क्या घर में, उसको नहीं छोड़ करके पुरोहित जी का खा गया। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे। पुरोहित जी कहते अब मैं जा रहा हूं। मां यशोदा आग्रह कर ले, पुरोहित जी फिर परोस भी खा लीजिए। कब नहीं खाऊंगा, आग्रह किए। जैसे परोस करके दिए तो फिर आवाहन करते अपने इष्ट को, तू जंग वस्तु हे गोविंद तू हमें समर्पये। हे प्रभु आपका दिया हुआ नैवेद्य प्रसाद आप ग्रहण कीजिए।
तो जानते ही नहीं थे कि मेरे इष्ट गोविंद कृष्ण हैं, वो तो कान्हा समझते थे, लेकिन पुकारते उसी इष्ट को। आए ये तो आंख बंद किया, फटाफट सब खा, इस बार तो जूठा लगा दिया। आंख खोलते आग बबूला हो गए, मैं जा रहा, गुस्सा में जा रहे थे। माँ यशोदा कहने लगी, पुरोहित जी अब गुस्साइए मत, खा लीजिए। कब नहीं खाऊंगा, आग्रह जब के कहा अपने से बना करके खाऊंगा, अपने से बना करके खाऊंगा। तो सब सामग्री दिए, सब व्यवस्था दिए। वो क्या कि घर में खिड़की बंद कर दिए, किवाड़ बंद कर दिए, खिड़की बंद करके किवाड़ बंद करके बनाए बढ़िया से। इस बार तो कई बार 2 बार छका, इस बार भर पेट खा लूंगा। बन करके तैयार है, बनाए। तब फिर परोस करके फिर अपने इष्ट को पुकारते, तो दिन वस्तु हे गोविंद तुभ में समर्पये। किवाड़ खिड़की बंद है, माँ यशोदा भगवान कृष्ण का हाथ पकड़े हुए थे। एक तो कृष्ण माँ यशोदा के हाथ में है, एक कृष्ण पट प्रवेश करे। श्री सदगुरु पाट आए, खाए, खा करके और जोर से लगाए। पंडित जी के पुरोहित जी का आंख खोलेंगे तब न देखेंगे। पकड़ने के लिए पहले देते ही नहीं थे, इस बार सोचे पकड़ा देता हूं। इनके मन में जो गुस्सा रोष है झाड़ देंगे। पकड़ लिए, अब पकड़ करके पूरा पहले कान को मेटे, कान जितना पुरोहित जी को जोर था पूरा कान मेटे, दोनों कान को मेटते हैं। ये तो परमात्मा थे। श्री सदगुरु दिखावा के लिए इस करते कान पकड़ते, और जब पूरा भरपूर कान को मेट लिए तब कहते यशोदा जी फिर मेरा भोजन खा गया। यशोदा कहेंगी, पंडित जी मेरा कान्हा तो मेरे पास है, आपके पास है तो कान्हा कौन है? श्री सदगुरु जैसे खोलते हैं तो कान्हा दोनों मिल गए, दोनों कान्हा एक के में समा गए। माँ के हाथ से छोटे, यहाँ तो पुरोहित जी तो रगड़िए दिए थे, माँ भी पकड़ करके पूरा थाप चला रहे, पूरा कितना बचता है, और पुरोहित जी का खा लेता है, खूब कुटे। भगवान कृष्ण देखते हैं पुरोहित जी का जो है ना, गार्गाचार्य जी का माया का पट्टी नहीं हटा। माया के मदमाते सुने नहीं कोई रे, क्या राजा क्या रंग व्याकुल दौरे। गुरुदेव कहते घटतम प्रकाश हो शब्द पर जीप पर चारे, कर दृष्टि धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। पुरोहित गार्गाचार्य जो उनको देख रहे हैं, ये नंद जी का कन्हैया कृष्ण है, यशोदा का लल्ला कृष्ण है, ईश्वर है, यह विश्वास उनको हो नहीं रहा था। भगवान कृष्ण दया करते हैं, पुरोहित जी का माया का पट्टी नहीं हटा है। पुरोहित जी का माया का पट्टी भगवान के जैसे हटाते हैं, जैसे हटा। अब कृष्ण दिखलाई नहीं पड़ा, साक्षात परमात्मा दिखलाई पड़ा। उसी समय पुरोहित गार्गाचार्य जी भगवान कृष्ण के चरण में लिपट गए। जीवन में चाहिए श्री सदगुरु, ऐसे करेंगे तो ध्यान भजन करेंगे तब न होगा। ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर है तब बिचही में फाटी हो। खोले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस भाई की निर्घट बैराटी हो। धुर धुन गही लही परम पदा, बंधन ले हो काटी हो। संतन के यह राज रही, भिक भरम से पाटी हो। मैं ही देवी साहब दया, दिन ही भ्रम काटी हो। घटतम अंधकार का जो पट हटेगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे। अंत में नदानुसंधान का क्रिया, शब्द को पकड़ने के लिए युक्ति लेना पड़ेगा। सब योग का युक्ति लेंगे और तब शब्द को पकड़ेंगे और शब्द के सहारे परमात्मा के धाम में चले जाएंगे। श्री सदगुरु
इसके लिए परमाराष्ट्र महाराज कहते, हे प्रेम रूपी सदगुरु, प्रेमी मुझे बना दो, हम तुम दुई मिटाकर एक ही बना दो। कैसे बनेंगे? सुन रहते कर्म धार सदगुरु दिनावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा। और सुन रहते भगत स्वतंत्र, सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणे। और सुन रहते औरों एक गुप्त मत, सभय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। यहाँ शंकर मतलब अपने दोनों दृष्टि की धार को जोड़ना है। जब दृष्टि की धार एक संग हो जाएगा, तम फटे ज्योति भरे, तब आप प्रकाश का दर्शन करेंगे और शब्द का श्रवण करेंगे और शब्द के सहारे आप मोक्ष धाम को चले जाएंगे। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगते इन सम नहीं दूजा, नहीं को आल नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़कर का स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की भागदौड़ को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराष्ट्र संभाल की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुरुष महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।